हेलो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, कंडीशनल सेंटेंस। इसके बारे में आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या चीज़ होती है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इसका बड़ा रोल रहता है। अगर कोई भी इंग्लिश का एग्जाम देता है, कंडीशनल सेंटेंस हमें जभी समझ में आएगी जब हमारा 10th चैप्टर क्लियर हो। तो कंडीशनल सेंटेंस को हमने बहुत ही बेसिक से उठाया है। फिर कुछ क्वेश्चन भी इसके बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल हमें एक कंडीशन बताता है। ये बिल्कुल इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, कोई ऑथेंटिक नहीं होते हैं। ऑथेंटिक सेंटेंसेस तो वो होते हैं जो रियल सेंटेंस, जब हम किसी भी कंजंक्शन के साथ अगर जोड़ें तो दोनों तरफ ही सेम सेंटेंस आते हैं। अगर हम किसी कंजंक्शन के साथ अगर कोई सेंटेंस जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे आगे वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में आया हुआ है तो पीछे वाला भी प्रेजेंट में, अगर आगे वाला पास्ट में आया हुआ है तो फिर पीछे वाला भी पास्ट में ही आता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनर की फेवरेट भी हो जाते हैं। कंडीशनल कुछ वर्ड हैं, उन्हें हम ध्यान रखेंगे। एक इफ है, अनलेस है, अनटिल वर्ड है, आल्दो है, इट, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे एज है, सपोज है। हमने वो वर्ड नहीं लिखे हैं जो ज़्यादा जनरली एग्जाम में पूछते हैं, हमने वो वर्ड लिखे हैं। कंडीशनल सेंटेंस बच्चे सिर्फ 3 तरह के याद करके रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप को। मतलब कंडीशनल वर्ड आया, उसके बाद अगर एक कंडीशनल वर्ड के बाद अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में टेंस है तो वो इतना याद कर लेते हैं कि दूसरा वाला फ्यूचर में बनेगा। अगर सिंपल पास्ट में है तो वो इतना याद कर लेते हैं, वुड लगा के। फर्स्ट फॉर्म वुड हो सकता है यहाँ पर, या फिर कुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। अगर वुड सिंपल पास्ट में तो उसके साथ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। या फिर वर्दी हो, वर्दी हो तो वर्ब भी कंडीशनल सेंटेंस बनाता है, सेकंड कंडीशन के टाइप में आता है। और तीसरा वाला समझ लेते हैं बच्चे, परफेक्ट अगर दिया गया हो या फिर सब्जेक्ट उसके साथ हेड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसे वो जनरली इधर वाला सेंटेंस जो होता है वो चेंज कर देते हैं, वुड प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला जीरो कंडीशनल जिसे बोलते हैं, ये भूल जाते हैं बच्चे, जो कि फैक्ट बेस्ड बताता है। ये फैक्ट्स को बताता है, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों ही सेंटेंस, चाहे जो कंडीशनल वर्ड CW फॉर कंडीशनल वर्ड अगर प्रेजेंट में आया हुआ है तो उसके जो दूसरा क्लॉज होगा वो भी प्रेजेंट में ही आएगा। इसमें बिल्कुल भी ये चेंज नहीं होगा। वैसे सब लोग रट के रखते हैं कि अगर कंडीशनल वर्ड वाला जो सब सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट में आया हुआ है तो ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में बना देते हैं, जिसके अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जीरो कंडीशनल में ऐसा नहीं होगा। जीरो कंडीशनल वो सेंटेंस होते हैं जिसमें फैक्ट बताया जाता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो बिल्कुल सच बात है, या फिर हैबिचुअल एक्शन जो बिल्कुल आदत संबंधी है। जैसे ये आदत होती है कुत्तों की, कुत्ते अजनबी पर भागते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है, तो ये कभी भी एक सेंटेंस का फ्यूचर में नहीं जाएगा। एक सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट में रखते हैं तो दूसरा फ्यूचर में रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखते हैं जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ़ यू क्लाइंब हायर, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे द टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, बिल बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर इंक्रीजेस होगा। क्यों बिल यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल बात फैक्ट बेस्ड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो यहाँ पर इफ़ के साथ यू क्लाइंब हायर है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर जीरो कंडीशनल के तहत यहाँ पर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हुआ है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। इसमें फ्यूचर में आने की कोई कंडीशन। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है उसमें अगर कंडीशनल वर्ड आया हुआ है उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस आया हुआ है तो वो दूसरा वाला फ्यूचर में जैसे आएगा। इफ़ आई प्ले क्रिकेट, इफ़ आई प्ले क्रिकेट, तो दूसरा वाला सेंटेंस कुछ भी हो, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, वो सेंटेंस जो है फ्यूचर में चला जाएगा। और पास्ट वाला अगर कोई भी सेंटेंस है तो अगर पास्ट में पहला क्लॉज दिया गया इफ़ या फिर वर के साथ कोई भी सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इफ़ आई वर, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो चाहे ही हो चाहे सी हो, कुछ भी हो, वो अपने साथ वर ही लेगा क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है। यहाँ पर वर की जगह बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे हम, यहाँ पर वर ही लेगा। इफ़ आई वर ए बर्ड, तो हमें ये वाला सेंटेंस जो है वो वुड प्लस B1 में चला जाएगा। इफ़ आई वर ए बर्ड, तो आई वुड और प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता। इसका मतलब ये हुआ अगर इफ़ के साथ आई वर या फिर ही लगा, ही के साथ भी वर ही आएगा चाहे कुछ भी और ये वाला परफेक्ट में होता है, मतलब सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की हेड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर वाला जो सेंटेंस है वुड प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इनके, और जो मिस्टेक्स जनरली पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में वो वाले समझने की कोशिश करते हैं। इंपोर्टेंट्स हमने क्वेश्चन लिए हैं, इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। हर एक वो क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं।
एसएससी में जनरली हमने ये देखा इफ, जो सभी इफ कंडीशनल वर्ड से हमने लिए हैं, और भी कोई भी वर्ड आ सकता है। इफ से देखा इफ यू वर्क हार्ड, ये हमने देखा, देखते ही मुझे क्लिक किया दिमाग में, ये प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट में हमने बताया दो सेंटेंस आ सकते हैं, कोई जीरो कंडीशनल वाला जिसमें फैक्ट दिखाया जाएगा, या फिर ये प्रेजेंट में आएगा वो दूसरा फ्यूचर में। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट में आया तो इधर वाला जनरली फ्यूचर में बनेगा। कोई फैक्ट अगर होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तब तो नहीं बनेगा। ये फ्यूचर में सेंटेंस है तो इसमें कोई एरर नहीं, पूरी तरह से ये सही है। इफ़ यू हीट द वाटर, इफ़ यू हीट द वाटर इट बॉयल्स, ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो उबलने लगता है, ये बात आपने भी देखी होगी। तो ये बिल्कुल अगर यूनिवर्सल जो बात ट्रूथ है, वो अगर पहला क्लॉज प्रेजेंट में बना हुआ है तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही बनेगा। बिल्कुल किसी और सेंटेंस में जाने की कोशिश ही नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट में ये बात बिल्कुल सत्य है, तो प्रेजेंट हमेशा ही रहेगी। प्रेजेंट में वो सेंटेंस आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, जो कभी मतलब जो थे पहले भी और आज भी और जो होंगे। प्रेजेंट में वही सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। इफ़ यू हीट द वाटर, अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो इट बॉयल्स, वो उबलने लगता है। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को यहाँ पर बिल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर केवल इट बॉयल्स आएगा। हम थर्ड सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में ये सेंटेंस आ चुका है, इफ़ यू गॉट गुड मार्क्स। इसको सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाते हैं बहुत सारे बच्चे। हमने ये देखा, ये गेट जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म गॉट दी गई है। गॉट जो है वो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये टेंस जो है वो पास्ट में दिया गया है। और पहले ही मैं बता चुका हूँ, अगर पहला इफ के साथ अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वो वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा, तो यहाँ पर बिल तो गलत हो जाएगा। वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। रिवार्ड ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा, क्योंकि जो सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है यहाँ पर गॉट। बहुत सारे बच्चे इसको पहचान नहीं पाते हैं, ये गॉट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है। हम आपको बता दें, वर्ब की जो ये गॉट है वो सेकंड फॉर्म है, गेट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो गॉट है इसके फिर यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर ए वर्ड, ये वर्ब जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि ये वर्ब होती हैं, इसमें एच एम आर जो होती है वो प्रेजेंट में आती है, बाज वर्ब जो होती है वो पास्ट में आती है। तो यहाँ पर ये वर्ब जो है पास्ट है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह से आया हुआ है यहाँ पर। वर्ब की सेकंड वाला जो होता है उसके साथ हमने बताया वुड प्लस फ्लाई, मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, आई के साथ वुड नहीं लगेगा, आई के साथ शुड लगेगा, जो कि शुरुआत से पढ़ते आए होंगे, लेकिन रट रखा होता है कि वुड आएगा, तो इसलिए आई के साथ यहाँ पर ये शुड आएगा। ये बहुत सारी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है, बहुत सारी कंफ्यूजिंग टॉपिक, तो यहाँ पर शुड आएगा। ये हम इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने, यहाँ पर अगर कुछ और सब्जेक्ट होता तब तो वुड सही था, लेकिन यहाँ पर शुड आएगा, क्योंकि ये पढ़ा होता है हमने, सी आई और बी के साथ शुड आता है, सेल आता है, तो इसलिए यहाँ पर वुड जो है गलत है, शुड यहाँ पर सही है। ये वाला सेंटेंस देखने की एक बार कोशिश करते हैं। आई विल बाई दिस बुक, मैंने यह पुस्तक खरीदी। बैन, ये बैन जो आया हुआ है कंडीशनल वर्ड है यहाँ पर, और कंडीशनल वर्ड के साथ वाला प्रेजेंट में आता है या फिर पास्ट में आता है, परफेक्ट में आता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ। तो यहाँ पर रिवाइज्ड एडिशन विल कम, ये तो जब जो कंडीशनल वर्ड के साथ वाला बिल में तो आ ही नहीं सकता, ये तो या फिर किसमें हमने बताया ये प्रेजेंट में आएगा या पास्ट में आएगा, परफेक्ट में आएगा। और इस सेंटेंस को हमने देखा, ये दूसरी क्लॉज में फ्यूचर में दिया गया है। अगर ये फ्यूचर में है तो ये प्रेजेंट में आएगा, यहाँ पर न्यू एडिशन कम्स हो जाएगा, वर्ब में एस या यस जुड़ जाएगी, तब ये प्रेजेंट में बनेगा। हमें पता होना चाहिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल बन जाती है, क्योंकि वर्ब प्लूरल वर्ब को ही सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, क्योंकि एस या यस जोड़ देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये विल जो है फ्यूचर में दिया गया था, लेकिन फ्यूचर में कंडीशनल वर्ड वाला कोई भी सेंटेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कम्स हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। हमने ये सेंटेंस एक बार देखने की कोशिश की, बहुत सारे बच्चे ये गलत करते हैं, लेकिन आज आप देखने के बाद इसे गलत नहीं करेंगे। इस कंडीशनल वर्ड है, रानी सब्जेक्ट यहाँ पर हैज अटेंडेड। इतना देखते हैं कि ये परफेक्ट में है, परफेक्ट में देखते ही सोचने लगते हैं इसमें वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हैज है ये परफेक्ट में है, लेकिन प्रेजेंट में पहले है। हैज जो वर्ब आती है प्रेजेंट में आती है, लेकिन परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट में आती है परफेक्ट के साथ, और जो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई जाती है वो पास्ट परफेक्ट ही बताई जाती है। यहाँ पर ये प्रेजेंट के तरह से काम करेगा, तो यहाँ पर बिल जो है बिल्कुल सही है। बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और हर बार बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि रट रखा होता है जो है वो परफेक्ट में आ रहा है, परफेक्ट के आते ही वुड प्लस
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में होने की वजह से हम यहाँ पर विल ही रखेंगे, ये सही है हमारा। लास्ट सेंटेंस इस वीडियो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट सिखा हैड ए कार, हैड देखते ही क्लिक करता है दिमाग में ये परफेक्ट में, लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो हैव वर्ब होती है उसका ये सेकंड फॉर्म है, जो हैव वर्ब होती है उसका हेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये हेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट टेंस में, परफेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ये पास्ट टेंस में बहुत बार कंफ्यूजन किया है। हैव की ये सेकंड फॉर्म है और जब हैव में ऐसे ये जोड़ देते हैं तो हैज जो होती है वो वर्ब की प्लूरल सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। हेड जो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, ये पास्ट में दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो दिया जाता है पहले ही बता चुका हूँ, वुड के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाया जाता है, तो वुड आ गया, वुड के साथ वर्ब क्या है गिव, तो गिव में फर्स्ट फॉर्म गिव लगा देंगे, वुड प्लस गिव प्लस इट, ये इस तरह से इसको बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस और हैं जो परफेक्ट के हैं, कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं, उनको और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट के कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, इन्हें देखने की एक बार कोशिश करते हैं। हमने देखा इफ कंडीशनल वर्ड है, आई सब्जेक्ट हैड और नोटिस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ। पास्ट परफेक्ट में है ये सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट में हमने बताया था उसे सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना देते हैं, और इसी तरह से ये बना हुआ सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ बना के लिख सकते हैं। हैड जो है उसे सबसे पहले लिख लेंगे, फिर आई सब्जेक्ट लगा लेंगे और फिर नोटिस। जब हैड एक क्वेश्चन की तरफ से, हैड जब सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस में तो क्वेश्चन की तरह काम, कंडीशन की ही तरह काम करने लगता है, इसलिए यहाँ पर फिर इफ़ लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इफ़ यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं फिर इसलिए, क्योंकि हैड जब पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, ये क्वेश्चन वर्ड की तरह तौर पे आता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, तो इसलिए हैड जो है यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही काम करने लगता है। पूरा सेंटेंस उसी तरह डाल देंगे तो पूरा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये सोचने की बात है, अगर हम हैड शुरुआत में लगा दिया सब्जेक्ट से पहले तो इफ़ नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा सेंटेंस। इस सेंटेंस में बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही बच्चे सोचते हैं यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, सब्जेक्ट आई है उसके बाद वुड प्लस हैव लगना चाहिए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने पर हमें पता लगता है यस्टरडे वर्ड आया हो, और यस्टरडे वर्ड कुछ भी हो जाए, यस्टरडे वर्ब सिर्फ पास्ट में ही आता है, यस्टरडे वर्ब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, परफेक्ट में नहीं आ सकता। यस्टरडे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर वर्ड है तो हमें ये वाला ही क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, इसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, ये सब काट देंगे। यहाँ पर सी गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव, सी गेव मी द बॉक्स, और यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस सही है, सी गेव मी द बॉक्स यस्टरडे आई वुड रिटर्न देम, ये पूरी तरह से सही है। हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई वर हर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब आती है तो उसके बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, लेकिन हमें बहुत ही बेसब्री से ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना चाहिए कि ये बी जो वर्ब होती है, बी, तो बी एक वर्ब होती है, इसमें से 5 वर्ब्स निकलती हैं, मेनली 5 वर्ब्स निकलती हैं, इज, एम, आर, बाज, वर, ये 5 वर्ब्स निकलती हैं। इज, एम, आर ये प्रेजेंट की वर्ब्स कहलाती हैं और बाज, वर ये पास्ट की वर्ब्स कहलाती हैं। और इस बी वर्ब के बाद हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी जब सेंटेंस तो कॉन्टीन्यूस में जरूर बन जाता है, क्योंकि एच, एम, आर, बाज वर्ब ये बी की 5 फॉर्म होती हैं। अगर इनके बाद मैन वर्ब नहीं आई हुई है, ये मैन वर्ब की तरह से काम करती हैं, जब सिंगल वर्ब ये आती हैं तो ये मैन वर्ब की तरह से काम करती हैं, और वैसे अगर इनके बाद कोई मैन वर्ब आती है तो वर्ब की में आईएनजी फॉर्म लेके आती है, तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करती हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एच, एम, आर जब हेल्पिंग मैन वर्ब की तरह से आती है तो ये अपने बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैन वर्ब के बाद ये सब्जेक्टिव केस लेती है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और पर ये मैन वर्ब आई है तो यहाँ पर सी आएगा, बिल्कुल भी हर नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैन वर्ब की तौर पर आएगी तो यहाँ पर अपने साथ सी लेगी, चाहे हर हो या फिर मी हो, जब भी आई आएगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आपने सुना होगा, ये इसमें से कौन सा सही है, इट इज मी, मैं हूँ की ये इंग्लिश है, या फिर इट इज आई, तो इसमें इट इज आई सही है, क्योंकि जो एज है ये है मैन वर्ब की तरह से आया हुआ है, मैन वर्ब बी ये वर्ब है, मैन वर्ब की तरफ से जब आएगा तो अपने साथ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव केस ना लेके सब्जेक्टिव केस लेगा, ये वाला ग्रामेटिकली तरफ से ये गलत है। बहुत सारी बुक्स में दिया गया होता है लेकिन ये गलत है ग्रामर के तौर से, और ये वाला सेंटेंस सही है। हम जनरली स्पीकिंग लैंग्वेज में से यूज़ कर लेते हैं लेकिन नहीं, ग्रामर के तौर से यही सही है। जब हमने सेंटेंस को देखा आई वर सी, तो सी वुड टेल ए ट्रूथ, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो वो सही बोलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर सी गलत है, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं ही सही बोलता ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा। इस चीज़ का हमें विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर सी पे कोई गलती नहीं देखते, सिर्फ ये वर्ब ही देखते हैं, वर्ब नहीं देखनी है, उसके साथ और भी बहुत सारी गलतियाँ आती हैं। फिर उसके बाद वर्ड आया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम कुछ एडवांस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस बहुत बड़ा है, 2 पार्टों में कंप्लीट हो पाएगा। कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये वो सेंटेंस लिए। पहले तो हम इट इज़ का समझते हैं, मतलब जहाँ पर भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ टाइम से संबंधित ये 3 वर्ड हम ध्यान रखेंगे। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम। बच्चे रट लेते हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, टाइम से संबंधित कुछ भी आ जाए सब किरा लगा देंगे उसमें। ये सोचते हैं कि उसमें हम ये लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, जैसे सी कंप्लीटेड वर्क। यहाँ पर समझते हैं कि कंप्लीटेड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड टाइम के साथ उसका दूसरा रूल है। हम पहले इतने को देखते हैं। यहाँ पर कंप्लीटेड, ये वर्ब की सेकंड, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और ये इट इज़ राइट टाइम आएगा, तो जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये बात तो ठीक है, ये बात तो सही है, वर्ब कंप्लीटेड आएगा। लेकिन जैसे ही इट इज़ द सेकंड टाइम करेगा, इट, और यहाँ पर इज भी ध्यान रखेंगे, इज और द सेकंड टाइम जैसे ही करेगा तो यहाँ पर भी बिल्कुल रूल चेंज हो जाएगा। जैसे ही इज देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज तो आ जाएगा, सी के अनुसार हैज आ जाएगा और कंप्लीटेड हो जाएगा, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर हमने देखा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बच्चों को नया जरूर सीखने को मिला होगा। जब भी इट इज़ द सेकंड टाइम वर्ड आएगा, सेकंड टाइम हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पहले एक बार और हो चुका है, वो पास में पहुँच जाएगा, लेकिन जो ये वाला था ना सेकंड टाइम के लिए, यहाँ पर जो है हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, जो कि परफेक्ट में बनेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में। ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में बनने का रीज़न ये है क्योंकि ये प्रेजेंट में दिया गया इज। अब यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बाज, जैसे यहाँ पर हमने देखा बाज और इट इज़ द सेकंड टाइम दिया गया, बाज दिया गया है, तो बाज जो है वो पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ न सोचे समझे हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि ये भी पास्ट में बन जाएगा, तो इसलिए हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। ये चीज़ हमने देख ली है, जो कि बहुत सारे मतलब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। हम एक और देखते हैं, आई विश और आई विश्ड। अगर ये शुरुआती दौर पे अगर आई विश दिया हुआ है और आई विश्ड दिया हुआ है, तो इसके लिए हम देखते हैं, जो कि बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा करता है। आई विश के साथ मतलब मेरी इच्छा होती है, इमेजिनरी सेंटेंस है, हम देख सकते हैं इमेजिनरी है, आई विश की बात कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो इमेजिन के लिए तो बर ही है, क्योंकि आई के साथ आई मतलब अपने आप को सोच रहा है, ऐसा हो नहीं पाया, तो आई के साथ सोचता है, रियल में तो बाज आता है ना, तो इमेजिनरी अगर कर रहा है तो बर आ जाएगा यहाँ पर। और आई बेस्ड, क्योंकि ये पास्ट में दे रखा है, आई बेस्ड पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हैड कंप्लीटेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या था, हैड कंप्लीटेड द वर्क हो जाएगा। ये भी पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, क्योंकि पास्ट है यहाँ पर, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ये आपको पता होगा, ये प्रेजेंट में था, सोची हुई बात प्रेजेंट में थी, इसलिए ये इमेजिनरी पास्ट में चली जाएगी, और ये पास्ट में सोची हुई बात थी, इसलिए उससे भी पास्ट में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट जिससे बोला जाता है। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में पूछा गया है, एसएससी के मेंस में, और इसमें जर्नली बच्चे गलत करते हैं, लेकिन ये आज हम आपको कुछ अलग तरीके से बना। इट इज़ टाइम रट रखा है बच्चों ने, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम अगर आएगा तो सेकंड फॉर्म उसमें मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना चाहिए। इट इज़ टाइम, लेकिन इसमें सब्जेक्ट सी आएगा, और यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट आएगा तब तो जो मेन वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें इट इज़ टाइम उसके बाद ही जस्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब ये बात हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, जब भी इट इज़ टाइम है ना, ये जो एज है यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर काम कर रही है, और जब मेन वर्ब के बाद दूसरी कोई मेन वर्ब आती है तो इन्फिनेटिव लेके आती है ना, तो यहाँ पर बस हमें कुछ नहीं सोचे समझे, ये जो है एज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, और उससे पहले दूसरी वर्ब अगर हम कुछ लगाएंगे भी तो टू लगा देंगे इन्फिनेटिव, और कंप्लीट कर रहा है तो कंप्लीट लगा देंगे, टू कंप्लीट कर देंगे, टू कंप्लीट।
यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एज जो मेन वर्ब है और एज मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब अगर हम लाना चाह रहे हैं बिगैर सब्जेक्ट के, अगर हमेशा लाना चाह रहे हैं तो टू कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट से पहले टू लग जाएगा तभी वो आएगी। अगर दो वर्ब्स हैं, हम जनरली दो वर्ब्स के बाद एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आने से पहले या तो वो टू लगता है या फिर जीरंड के फॉर्म में जाता है या बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे जाता है जो बगैर टू के भी चला जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं हमने देखे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अगर हम टाइप्स अगर वाइज पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरियस बहुत ही अच्छे टॉपिक बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो जनरली एग्जाम्स में, नॉर्मली एग्जाम्स में इतना ही पूछा जाएगा। अगर आप मेंस की तरफ जा रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को अगर सेकंड पार्ट में जानना चाहते हैं, सीपीओ एसएससी मेंस जो प्री के बाद मेंस या सीजीएल भी जनरली और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम दूसरे पार्ट में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप बताएं कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।